8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, जो जो लिखा है ना उसकी वैल्यू टेबल में से बतानी है। बताओ इस क्वेश्चन को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास टेबल बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 से लेकर 90 तक की, उसमें वैल्यू है साइन 60 है, उसमें कॉस 30 है, उसमें साइन 30 है, उसमें कॉस 60 है, उसमें उठाकर वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, बताओ साइन 60 0 1/2 1/√2 √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसका उल्टा जब हम करेंगे तो कॉस 30 भी कितना होगा, √3/2। इसमें कोई डाउट है क्या? साइन 30 की वैल्यू 0 1/2, मतलब साइन 30 इक्वल कितना होगा 1/2। यही लिखा है तुम्हारे टेबल में, साइन 30 इक्वल 1/2। टेबल को देखते जाना, एक एक वैल्यू बताते जाना और एक एक वैल्यू को ही याद करना है। पूरा टेबल याद करने जाओगे टेबल याद नहीं होगा, एक एक वैल्यू को साथ साथ याद करो। जैसे अभी बता दिया साइन 60 √3/2, और उसके साथ साथ कौन होगा, कॉस 30। कॉस 30 भी कितना होगा, √3/2, टेबल में दिया हुआ है। साइन 30 कितना 1/2, और कॉस 60 भी कितना 1/2। किसी कोई दिक्कत यहाँ? ये सारी वैल्यू पता चली है, मतलब पता थी तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लो भाई वैल्यू पुट करो, साइन 60 के प्लेस पर √3/2 इंटू कॉस 30 के प्लेस पर √3/2, बीच में साइन का आएगा प्लस का, साइन 30 की जगह पर 1/2 और कॉस 60 की जगह पर 1/2। √3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, करनी 3 का गुणा करने पर 3 आता है। 2 दूनी 4 प्लस 1 और 2 दूनी कितना 4। इसको सॉल्व करना है, दोनों का एलसीएम कितना आया 4 4। ऊपर वाले नंबर को ऐसा कैसा लिख दो 3 + 1 4/4 कितना आया, हमारा आंसर क्या आया 1। क्वेश्चन किस पर डिपेंड करा ये बताओ? क्वेश्चन डिपेंड किया टेबल पर। टेबल कौन सा, 0 से लेकर 90 तक का। 0 से लेकर 90 तक में पूरी वैल्यू अगर साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की अगर याद होगी और प्लस माइनस आता होगा तो ये क्वेश्चन 8.2 के बन जाएंगे आराम से। नहीं तो फिर देख लो तुम लोग, देखो 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60, मतलब अगर हमको इसमें वैल्यू पुट करना है तो हमको tan 45 पता होना चाहिए, tan 45 के साथ हमको cos 30 पता होना चाहिए और sin 30 पता होना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 30 cos 30 और sin 60 दोनों वैल्यू लिखी है, मैंने तुम लोगों से लिखवाई अभी। पहले बताओ tan 45 इक्वल 1 होता है, याद नहीं होगा यहाँ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। cos 30 बताओ √3/2 होता है, अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इधर ही देखे सब, साइन 60 इक्वल भी कितना होता है, किसी को दिक्कत है इसमें? अगर ये 3 वैल्यू याद है तो अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो 2 मार्क या 3 मार्क का बन जाएगा। क्लियर? या मैथ्स द कॉलम में तो पूछेगा ही पूछेगा। 2 tan स्क्वायर 45 और tan 45 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 √3/2 है तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ पर क्या जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ? यह जाएगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है √3/2 इंटू √3/2। मैंने बताया था करनी 4 गुणित करनी 4 4, करनी 5 गुणित करनी 5 5, करनी 6 गुणित करनी 6, करनी 7 गुणित करनी 7, करनी 8 गुणित करनी 8, वैसे करनी 3 गुणित करनी 3 3, क्या आ जाएगा 3 4 नहीं आएगा रे गधे, 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पर भी √3/2 होल स्क्वायर कितना आएगा 3/4। भैया एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, कौन बचा, आंसर क्या है हमारा, समझ आया क्या? इजी है। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है पहले इसको आप 2 2 3 3 बार लिखोगे अलग से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे। क्वेश्चन इजी है, लिखो 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ। cos 45 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और वापस आएंगे तो 1/√2। क्लियर? √3/2 तो नहीं है। सेक 30 2/√3, कोसेक 30 कोसेक 30 इसकी वैल्यू है 2। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कोसेक 45 के प्लेस पर लिखेंगे 1/√2, ये हो गया 1/√2। ये वाला बटे का साइन, ये डिनोमिनेटर है, इतना बड़ा बनाना नहीं है बट मैं बना रहा हूं, ये डिनोमिनेटर का साइन। क्लियर? सेक 30 के प्लेस पर 2/√3 प्लस ये वाला प्लस का साइन,
कोसेक 30 के प्लेस पर कितना 2। ये रैशनल नंबर अलग है डेनोमिनेटर में और ये खुद रैशनल नंबर है। इसको रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए, परिमेय संख्या को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, इसके नीचे कर रहा हूं अगली स्टेप। तो ये बटे वाला बड़े वाले बटे का साइन 1/√2, ये लिखा है 1/√2। इसके बटे में कितना है, डेनोमिनेटर में 1 है, तो √3 और 1 का जब एलसीएम लिया तो कितना आया √3। इसको लिख दिया हमने 2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, त्रिया गुणा कर दिया, तो आ गया 2√3। ठीक है, ये अलग स्टेप है, ये वाली अलग स्टेप है, ये और ये अलग है। लो भाई इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ 1/√2। अब कोई दिक्कत? अब जब दो रैशनल नंबर जैसे कि P/Q बाय R/S दिया है, P/Q बाय R/S दिया है, तो इसको जब हमको सॉल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, P/Q, ये S भी ऊपर जाते, ये हो जाएगा S/R। तो यहां पर भी सेम है, P/Q R/S। जैसे P/Q बटे में R/S लिखा है, तो P/Q नीचे और ये S ट्रांसफर तो S/R आया। सेम ऐसा ही यहां पर P/Q और R/S आया है। तो अगली स्टेप हमारी क्या होने वाली, ध्यान से देखना, 1/√2, ये √3 ट्रांसफर होकर ऊपर, तो यह आ जाएगा √3/2 + 2√3। कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे चले इसको सॉल्व करने के लिए, यहां सॉल्व कर रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा ऊपर √3 बाय, ये आया √2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3। क्लियर? एक दूसरी चीज याद रखो, जब भी बटे में रूट आएगा, मतलब मैथ्स में ये बोलता है कि रूट अगर डेनोमिनेटर में आ रहा है, रूट अगर डेनोमिनेटर में आ रहा है तो पूरी कोशिश ये करो कि आप यहां से डेनोमिनेटर से रूट को हटा लो। मैंने फिर से क्या बोला, समझ आया? अगर डेनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो आपको इतना सॉल्व करना है कि डेनोमिनेटर से रूट हट जाए, करनी वाला मान हट जाए, और आगे सॉल्व कर लो उसको। अब देखो क्या किया जाए, √3 करनी 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाहर जब आने की बात रहेगी तो हमको बाहर भी लेकर आना पड़ेगा, बाहर मतलब कॉमन निकालना पड़ेगा। अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो कॉमन भी निकालना पड़ेगा। अगली स्टेप ध्यान से देखना, करनी 2 और 2 का गुणा करोगे तो 2 करनी 2। ठीक, करनी 2 और करनी 2 और 2 करनी 3 का गुणा, एक सूत्र लिखना, n√a इंटू n√b इक्वल n रूट के अंदर ab। अगर दो करनी की घात ए बराबर हो, घात कहां होती है, ये मैंने करनी बनाई तो यहां घात होती है, और यहां अगर कुछ ना लिखा हो तो कितना होता है 2, और कुछ होगा तो लिखा होगा। आया समझ? तो अगर हमको यहां पर, और मैंने क्या लिख दिया यहां पर n, और जब कुछ नहीं है तब कितना है, तो हमने करनी 2 और करनी 3 का गुणा करना है। तो करनी 2 और करनी 3 का गुणा करने पर देखो ये ए भी अंदर अंदर वाले का गुणा हो गया, तो करनी में कितना आ गया, समझ आया? फॉर्मूला भी लिख दिया है, ध्यान से देख लेना। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई किया, करनी 2 और 2 करनी 2 का गुणा किया तो 2 करनी 6। ये आंसर नहीं आ रहा होगा, वैसे ये आंसर होना चाहिए था मगर ये आंसर नहीं आ रहा होगा, इसको आगे सॉल्व करना है। हमारे पास एक टॉपिक है रैशनलाइजिंग, हर का परिमेयकरण करना। रैशनलाइजिंग सुना है, 9th क्लास में है, फर्स्ट चैप्टर में है लास्ट में। रैशनलाइजिंग करना, परिमेयकरण करना, इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, उससे उठाकर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बीच का साइन चेंज हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है, रैशनलाइजिंग मतलब हिंदी में परिमेयकरण करना किसको बोलते हैं, जो हमारा हर है इसको ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे, बस जो बीच में साइन है वो चेंज हो जाएगा। इससे होगा क्या, करनी 3 बटे 2 करनी 2 प्लस 2 करनी 6 गुणित, ऊपर गुणा कर रहे हैं हम लोग, 2 करनी 2 2 करनी 6 बाय 2 करनी 2 2 करनी 6। यहाँ पर साइन का है, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ब्रैकेट लगा दो। ठीक, आया समझ? बड़ा क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे ध्यान दे दो, नहीं तो ये आंसर आना चाहिए था, बट बुक में क्या आंसर है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, और सॉल्व कर लेते थोड़ा आगे चले। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही, ध्यान से देखो, a + b a - b इक्वल a² - b²। किसी महापुरुष को कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं है, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दो। जब a + b a - b होते, a + b a - b होता है तो वो a² - b² होता है। तो ये हुआ a, ये हुआ a, ये b और ये हुआ b। ठीक है,
तो ऊपर देखो करनी 3, यहां लिख रहा हूं करनी 3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2√2 माइनस 2√6 बाय a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2√6 का होल स्क्वायर √3 का मल्टीप्लाई तो करनी वाले का मल्टीप्लाई करनी वाले से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 करनी में 6, सही है, माइनस ये 2 करनी में 6 तिया 18 बाय 2 करनी 2 की घात 2 मतलब 2 करनी 2 गुणित 2 करनी 2, 2 दूनी 4 करनी 2 करनी 2 2 4 दूनी 8, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 8। फिर से देख लो करनी 2 का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 माइनस 2 करनी 6 की घात 2 2√6 का स्क्वायर, इसका मीनिंग 2√6 इंटू 2√6, 2 दूनी 4 करनी 6 6 चौक 24, यहां पर कितना आया 24। कोई डाउट है क्या? एक बात और सुनो ध्यान से, क्या √18 का मतलब ये हुआ आप 18 के फैक्टर करो 2 से 9 3 से 3 और 3 से 1, मतलब रूट में कितना आया 18 के प्लेस पर 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ कुछ नहीं होता मतलब पावर होती है, और जब कुछ नहीं होता है तो कितना होता है 2 होता है। इसका मीनिंग ये है कि रूट में जो भी नंबर है उसके कितने के पेयर बनाओगे 2 के, तो एक पेयर बाहर आ रहा है तो यहाँ पर कौन बाहर आ गया 3, क्या लिख सकते हो 3√2। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√6 माइनस इसके प्लेस पर स्टेप बढ़ा देता हूँ, जरूरत पड़ सकती है वापस से सॉल्व करने की क्योंकि हमको आंसर नहीं मालूम है बुक का क्या आ रहा है। हमारे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए इतना जितना हमने सॉल्व किया है, बट और कुछ भी आएगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, 18 के प्लेस पर लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 बाय 8 में से 24 माइनस हुआ कितना बचा माइनस का 16। अभी देखो 2√6 माइनस 2 और यहां से कौन कॉमन आएगा 3, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 2 3 और √2 बचा बाय कितना -16। दोनों में से क्या सेम दिख रहा है 6, हाँ दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाला। क्या बचा यहाँ हमारे पास √6 माइनस का साइन 3√2 बाय -16, इससे इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम 8 टाइम। अब आंसर हमको चेक करना है, ठीक है। अब मैं पहले एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, अभी मत चेक करो, रुको। √6 माइनस 3√2 बाय क्या आया 8, या तो आंसर ये हो सकता है बाय -8 है, ठीक है, या तो आंसर ये हो सकता है, या क्या करेंगे हम माइनस को ट्रांसफर करके यहां दे देंगे, नीचे वाला माइनस ऊपर ब्रैकेट में दे दिया, तो मे बी ये आंसर हो सकता है, या ठीक है। अगर ये आंसर नहीं है तो क्या होगा आंसर, बुक में उसने और सॉल्व किया होगा, हमको नहीं मालूम क्या सॉल्व किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस में √6 माइनस माइनस क्या प्लस 3√2 बाय क्या 8, ठीक है। और आंसर ये भी नहीं होगा तो आंसर ये होगा 3√2 माइनस √6 बाय 8, ठीक है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, यही आंसर होना चाहिए, क्लियर। तो हमारा आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो है ही है, ये उसने बुक के हिसाब से दिया था। हम फाइनली यहां पहुंचे कि जो बुक में आंसर दिया था उसके हिसाब से लाना था। बाकी यहां पर भी आप लिखकर सॉल्व करके छोड़ दोगे तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लिखो शांति से और आराम से लिखो।